क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच खुड़बुड़ा युद्ध कब हुआ था? 14 मई 1804 को हुआ था। अभी हमें देखना है निम्न कथनों में से कौन सा सही है। इनमें से हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद ने करी थी, बताइए मुझको, चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद ने करी थी, हाँ या ना? चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद ने करी थी, इट इज करेक्ट। वर्तमान रुद्रपुर के नगर की स्थापना रुद्रचंद ने करी थी, ये भी सही है। गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को दी थी, ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 2 3 डी ऑप्शन इज द करेक्ट। निम्न में से किस पुस्तक को कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है? निम्न में से किस पुस्तक में कल्हड़ की राज तरंगिणी में ये उल्लेख है? कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1926 में कुमाऊं परिषद और कांग्रेस का विलय हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है उत्तराखंड कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अल्मोड़ा कांग्रेस कब बनी थी? कब बनी थी अल्मोड़ा कांग्रेस? फास्ट, अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 में बनी थी। ठीक है, फिर कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? कोटा खर्रा आंदोलन भूमिहीनों के हित में था। ये फार्मर्स यूनियन द्वारा चलाया गया था इंडिपेंडेंस के बाद। राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी 1870 में। चनौदा जो सोमेश्वर अल्मोड़ा में है, शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा गांधी आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1937 में। पेशावर कांड कब हुआ जिसमें हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया गया? यह हुआ था 1930 में। पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करी? किसने करी थी यह घोषणा? मोतीलाल नेहरू ने। अल्मोड़ा कांग्रेस 1919 के गढ़वाल में किन दो नेताओं ने भाग लिया था? किन दो नेताओं ने भाग लिया था, बताइए? अनुसुईया और मुकुंदीलाल ने। 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में से उत्तराखंड से थे, ये सारे ही थे, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, गोरखा खड़गवीर बहादुर। तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया? इन सभी ने, विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने करी थी? कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना गांधी जी की फॉरेन शिष्या, विदेशी शिष्या सरला बहन द्वारा की गई थी, जिनका मुख्य नाम हाइलमन था। गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड निम्न में से कौन शामिल था? भवानी सिंह। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? विष्णु देवी साहब। ठीक है, किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश दिया गया था? किस आंदोलनकारी को? ये थी कुंती वर्मा। गांधी जी ने 1931 में कौसानी में अपने कितने दिन का प्रवास किया था? ये था 12 दिन का प्रवास। बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता सेनानी। अच्छा, ये पूछा गया है कि कुली बेगार की डेट बता दीजिए। कुली बेगार की डेट बता दीजिए। 1921, 13, 14 जनवरी। ठीक है, फिर देहरादून में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक प्रकाशन कब शुरू हुआ था? गढ़वाली नामक जो न्यूज़पेपर था कब शुरू हुआ था देहरादून में? 1905 में। 1905 में। लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें हैं? ये मैंने आपको जब पढ़ाया था तब बताया था, कमला और बसंती। गांधी जी ने 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा करी, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल की यात्रा कब करी थी? अक्टूबर में करी थी उन्होंने, और आपको अक्टूबर की डेट बतानी है, 16 से 24 अक्टूबर तक। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? शक्ति अखबार अल्मोड़ा, कर्मभूमि लैंसडॉन, युगवाणी देहरादून, गढ़वाली श्रीनगर। कौन सा गलत है? गढ़वाली श्रीनगर। स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका को सराहना करते हुए किसने कुमाऊं का बारदोली कहा था? ये हम देख चुके हैं, महात्मा गांधी जी ने।
राज्य की राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद वल्लभ पंत द्वारा हैप्पी क्लब की स्थापना कब की गई थी? हैप्पी क्लब की स्थापना करी गई थी 1903 में। 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध काली कुमाऊं में क्रांतिवीर नामक संगठन खोला था? ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है, और ये हैं कालू मेहरा। डोला पालकी आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हैं जयानंद भारती, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 17 सितंबर 1857 में राज्य में लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। 1857 में अधिकार करा था हल्द्वानी पर। 1938 में पृथक राज मांग हेतु दिल्ली में किसने गर्दे सेवा संघ की स्थापना करी थी? वही व्यक्ति हैं जिनका निधन 25 जुलाई 1944 को हुआ था, जिन्होंने प्रजामंडल की स्थापना भी करी थी, और ये हैं श्रीदेव सुमन। ये ऑलरेडी टिक्ड है। पृथक राज्य की सर्वप्रथम मांग श्रीनगर में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रखी गई। ये कब रखी गई? 1938 में। उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव कब रखा? ये पूछा गया है। जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे पहली बार प्रपोजल कब रखा था उत्तराखंड बनाने का? ये रखा गया था 1990 में। ठीक है। निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? बेलमती चौहान है, हंसा धनई है, यशोधर बेंजवाल है, धनपत कौन नहीं है? यशोधर बेंजवाल नहीं है। यशोधर बेंजवाल तो भूख हड़ताल में शहीद हुए थे ना, श्रीयंत्र टापू पे बैठे थे तब। ये प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा कब करी? तो 15 अगस्त को ही थी, पर कौन सा सन था वो? सन था 1996, 1996। टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? प्रथम राजा यानी जिसने टिहरी रियासत का अब देखिए प्रथम राजा आप कैसे पता चलेगा? ये तो सारे टिहरी रियासत, ये तो सारे शाह राजा हैं यानी कि पंवार वंश के हैं। आपको देखना है कि किसने अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी शिफ्ट करी, वही तो टिहरी रियासत के प्रथम राजा होंगे। तो वो थे सुदर्शन शाह। 23 अप्रैल 1987 को किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका? किसके द्वारा फेंका गया पत्र बम? त्रिवेंद्र सिंह पंवार द्वारा। त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने पत्र बम फेंका था। खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? ये खटीमा है। खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? 1994 को हुआ था ये, और इसी के जस्ट बाद मसूरी कांड हुआ था। अगर आपको मसूरी कांड की याद है तो खटीमा गोलीकांड की भी याद होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है मुजफ्फरनगर गोलीकांड कब हुआ था? ये भी 1994 को हुआ था, पर हुआ था ये गांधी जयंती वाले दिन 2 अक्टूबर को। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई? गढ़वाल कमिश्नरी कब बनाया गया? गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई 1969 में। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है? खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, यस। मुजफ्फर कांड 2 अक्टूबर 1994, यस। मसूरी कांड 3 सितंबर, नो। मसूरी कांड 2 सितंबर। ठीक है। गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बैठक कब हुई? ये मैं आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी। 3 नवंबर 2012 को ये पहली बैठक हुई थी। गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास कब किया गया? ठीक है, ये हुआ था 14 जनवरी 2013 को। गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 से 11 जून 2014 को। ठीक है। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? ये हुआ था 1 अगस्त 1949 को। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी किसने की थी? बहुत बार पूछ चुकी हूं मैं इस सेशन में। श्रीदेव सुमन ने। निम्न में से कौन उत्तराखंड का प्राचीन प्रजाति नहीं है? देखिए जो मैं आपको बता रही थी ना, पीसीएस 2016 में ये पूछा गया था। यक्ष, नाग, खासी, किन्नर। तो ये मैं आपको तब भी बता चुकी हूँ। खासी जनजाति जो है ना, ये हमारी मेघालय की है। खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था 1804 में। संगौली की संधि हुई थी 1815 में। ये सब पीसेस के क्वेश्चन है, देख लीजिए साइड में लिखा हुआ है। परमार वंश का संस्थापक है कौन है? कनकपाल। परमार शासकों की प्रथम राजधानी थी चांदपुर गढ़ी, चमोली। चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित था चमोली में। डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? डोला पालकी, डोला किसके ने डोला में बैठने की
अनुमति नहीं थी? दलितों के लिए, शिल्पकारों के लिए। किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना करी? काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसने करी? नारायण दत्त तिवारी, वीसी जोशी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत या मोहन सिंह रावत? मोहन सिंह रावत। किसने नहीं की, किसने की थी स्थापना? ये करी थी जीबी पंत ने। सकलाना विद्रोह घटित हुआ था टिहरी में। सकलाना विद्रोह टिहरी राज्य के खिलाफ था ना ये। प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है, बहुत बार हम देख चुके हैं, अल्मोड़ा में। किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? किसने लिया था आश्रय? सुलेमान सिकोह ने। कालू मेहरा का संबंध किससे था? कालू मेहरा का संबंध क्रांतिवीर संगठन से था। प्रद्युमन शाह किस युद्ध में गोरखाओं के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए? प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? खुड़बुड़ा का युद्ध। उत्तराखंड के पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था? वही था जिसके समय टिहरी का विलय किसमें हो गया? जो भारत है उसके गणतंत्र में हो गया, मानवेंद्र शाह। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखियानी का प्रतीक है, किससे? पवित्रता से, आध्यात्मिकता से, प्रेम से, क्रूरता से? क्रूरता से है। ये गोरखाओं के शासनकाल को गोरखियानी कहा जाता है। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था, ये भी हम देख चुके हैं। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए हो गई हूँ क्योंकि हमें कंप्लीट करना है, ठीक है, काफी टाइम ऑलरेडी खींच चुका है। ये सारे क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे हैं? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे हैं? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र हमारे लिखे हैं पाली भाषा में। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत है? ये हम देख चुके हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल आए तो केदार खंड। अल्मोड़ा, आपको बस ये याद रखना है केदारनाथ मंदिर कहाँ पे है? गढ़वाल में है केदारनाथ मंदिर, तो केदार खंड भी गढ़वाल के लिए ही कहा गया है। अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? अल्मोड़ा की मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? अल्मोड़ा की मुद्राएं संबंधित हैं कुनिंद राजवंश से। कालसी का शिलालेख संबंधित है सम्राट अशोक से। कत्यूरी दरबार की भाषा थी संस्कृत। कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी थी? ये भी हम देख चुके हैं, नंदा देवी। गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल। ब्रिटिश ने गढ़वाल कुमाऊं पर आधिपत्य स्थापित कब किया था? ब्रिटिशों ने गढ़वाल और कुमाऊं पर आधिपत्य कब स्थापित किया था? 176, क्वेश्चन नंबर 176, इसका ऑप्शन है 1815 में किया था। कोई ऑप्शन ही नहीं है, गलत है। उपरोक्त में से नन ऑफ दीज। कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? बागेश्वर में, सरयू नदी के तट पर। किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? सल्ट विद्रोह। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ बताइए? 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था। चेतु एवं माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? चेतु एवं माणकू नामक चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 180, ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन शाह। कनकपाल किस वंश का शासक था? पंवार वंश का। टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह। बार बार आ रहे हैं ये क्वेश्चंस रिपीटेड मोड पे। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रेरणा थे जयानंद भारती। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा गया है, अगेन मानस खंड। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? वसंत देव। ये देखिए यूकेपीएससी आरओ। भारत जब आजाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? वो थे मानवेंद्र शाह, और यही आखिरी राजा भी थे। कालची अभिलेख किस वंश से है? यह मौर्य वंश से। अल्मोड़ा का खगमारा किला को निर्माण किस राजा ने करवाया था? अल्मोड़ा के खगमारा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? राजा भीष्मचंद्र ने। वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना करी गई थी श्रीदेव सुमन द्वारा, और ये थी देहरादून में। 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? क्वेश्चन नंबर 190, ये किया गया समता पत्र का। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था राजा ज्ञानचंद, कल्याण चंद्र, थोवर चंद, सोमचंद। चंद शासन का संस्थापक था राजा सोमचंद। दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? सुलेमान शिकोह को शरण देने वाले राजा थे पृथ्वीपति शाह। ये गलत लिखा है, पृथ्वीपति शाह।
केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है, हमें देख चुके हैं ऑलरेडी, ये मिलती है हमें राजतरंगिणी से। उत्तराखंड के किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? उत्तराखंड के कत्यूरी साम्राज्य को स्वर्ण युग के रूप में देखा जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? जिसके बाद शाह नाम हर राजा ने जोड़ा, गढ़वाल राजवंश में आने वाले हर राजा ने शाह नाम जोड़ा, किसके बाद? बालभद्र शाह के बाद। ये सबसे फर्स्ट थे जिन्होंने हम शाह की पदवी धारण करी। गाइज थैंक यू सो मच, हमने पूरा 2-2.5 घंटे में पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। देखिए इसका हमने एमसीक्यूज भी देख लिए हैं और हमने टॉपिक भी देख लिया है। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि नाउ यू कैन क्लोज द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। अब हम दूसरी चीज पे फोकस करेंगे। अब आपको क्या करना है, इस हिस्ट्री को याद करना है, ठीक है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमने इसके एमसीक्यूज भी लगा लिए हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप ये देख चुके हैं, ठीक है। और हमने इसका सारा पढ़ भी लिया है वन लाइनर के फॉर्म में, तो आप प्रीलिम्स के लिए पूरा प्रिपेयर्ड है। इसी तरीके की अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में प्लीज बताइएगा, मैं आपको और ऐसे वन लाइनर्स वन शॉट वीडियो लेके आऊंगी जिसमें आप कंप्लीट एक ही सब्जेक्ट को एक ही बार में पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, आप इतने लंबे समय तक मेरे साथ जुड़े रहे। कल नहीं, अगर मैं नया टॉपिक लेके आई तो मैं आपको जल्दी अपडेट दे दूंगी, ठीक है। मैं नया टॉपिक आपके लिए जल्द ही लेकर आऊंगी उत्तराखंड का ही, जिससे कि आपको प्रीलिम्स में और बेनिफिट मिले। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। चैनल पे जितने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं वो सारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप प्लीज पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं आपसे, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।